हेलो गाइस। सो हैलोजन ड्यूरेटिव ऑफ अल्केन में गाइस हम लोगों ने एक टेस्ट लिया है जिसका अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। वीकली हम लोग हैलोजन ड्यूरेटिव ऑफ अल्केन जैसा जैसा प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंगली हम लोग उसके ऊपर टेस्ट लेंगे और सारे टेस्ट आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है गाइस। तो अभी ये फर्स्ट वाला टेस्ट है, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट नहीं था बट कुछ कुछ बेसिकली डाउट हो सकता है आपको क्वेश्चंस में कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं टेस्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक। आप लोग देखिए इसके आंसर किस तरह से आते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन था गाइस, द कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हैलोजन एटम्स एंड ऑब्टेन फ्रॉम अल्केन। तो ऐसा कंपाउंड हमारे केमिस्ट्री में एक ही होता है जिसको हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन बोलते हैं, या आप उसको मोनोहैलो अल्केन बोल सकते हो, या डायहैलो अल्केन बोल सकते हो, या ट्रायहैलो अल्केन बोल सकते हो। बेसिकली इन शॉर्ट हम लोग उसको बोलते हैं हैलो अल्केन। तो पहला ऑप्शन है हैलो अल्कीन। तो हैलो अल्कीन तो है ही नहीं, क्योंकि अगर अल्कीन में आप हैलोजन डालोगे तो फिर वो हो सकता है, बट हम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि ऐसा कंपाउंड जिसमें वन और मोर हैलोजन है और जो अल्केन से बन रहा है। अल्कीन से बन रहा होता तो बात कुछ और होती। तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी, हैलो अल्केन। तो फर्स्ट वाले का आंसर चाहिए बी, हैलो अल्केन। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, द हैलो अल्केन विच कंटेन ओनली वन हैलोजन एटम इज कॉल्ड एज। हम लोगों ने हैलोजन ड्यूरेटिव ऑफ अल्केन के क्लासिफिकेशन गिराए थे किसके बेसिस पे कि नंबर ऑफ हैलोजन प्रेजेंट है। अगर किसी हैलो अल्केन में एक ही हैलोजन प्रेजेंट है तो वो मोनोहैलो अल्केन होता है, दो होते हो तो डायहैलो अल्केन होता है। अभी देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है गाइस मोनोहैलो अल्केन, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, बट मोनोहैलो अल्केन तो करेक्ट है तो कुछ स्टूडेंट ने गाइस सेकंड क्वेश्चन का यही ऑप्शन टिक कर दिया है। बट आप सेकंड ऑप्शन देखिए, उसका सेकंड ऑप्शन है अल्काइल हैलाइड। तो ये भी तो करेक्ट है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड भी अल्केन से ही बनता है। अल्काइल हैलाइड भी हैलो अल्केन ही होता है और अल्काइल हैलाइड मोनोहैलो अल्केन ही होता है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी हो सकता है, सॉरी सी हो सकता है, बोथ ए एंड बी। सेकेंड क्वेश्चन है, एक हमें कंपाउंड दिया उसका नाम पहचानना है। कंपाउंड है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। अभी गाइस इस कंपाउंड का नाम या तो आप कॉमन सिस्टम में दे सकते हो या तो IPC सिस्टम में दे सकते हो। सबसे पहले कॉमन सिस्टम में अगर इसका नाम जाने तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो प्राइमरी कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी प्रोपिल क्लोराइड। कॉमन सिस्टम में और एक हमारे पास है जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन गिराते। उसी तरह हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन एन, आइसो, नियो इस तरह भी गिराते। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा स्ट्रेट है, इसको कोई ब्रांचिंग नहीं, तो ये नॉर्मल कंपाउंड हो सकता है। तो इसको हम लोग ये भी नाम दे सकते हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड। और अगर थर्ड हम IPC की बात करते तो हम लोग नंबरिंग कर देंगे इस वाले कार्बन से, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो ये तीनों नाम गाइस इस वाले कंपाउंड के। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन तो प्राइमरी वाला है, सेकंड ऑप्शन IPC वाला है जो कि करेक्ट है, और थर्ड ऑप्शन एन प्रोपाइल क्लोराइड है। मतलब तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन 2 क्लोरोप्रोपेन। तो सबसे पहले 2 क्लोरोप्रोपेन का आपको स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। तो अगर आप IPC सिस्टम जानते नहीं हो तो नॉमेनक्लेचर की जो हमारे पास प्लेलिस्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, वो प्लेलिस्ट ओपन करिए, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा। अभी 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब गाइस 3 कार्बन है। आप जब भी नाम से स्ट्रक्चर निकालते हो तो आपके हाथ में होता है, आप नंबरिंग कहीं से भी दे सकते हो, कहीं से भी मतलब टर्मिनल से ही देना है, बट कोई भी टर्मिनल उठा सकते हो, या तो ये या तो ये, ऐसा नहीं बीच में से दे दिए, सर ने बोल दिया कहीं से भी करो। तो नंबरिंग तो हम लोग टर्मिनल से करेंगे, बट कोई भी टर्मिनल आप आपके मन से उठा सकते हो। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसने बोला 2 क्लोरोप्रोपेन, तो सेकंड को Cl अटैच है तो इट्स 2 क्लोरो। बाकी हम लोग हाइड्रोजन दे देंगे CH3CH। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन आप जरा ध्यान से देना है, तो आप मन से कोई कुछ भी हाइड्रोजन डाल दोगे, वैलेंसी सेटिस्फाइड होना इसी तरह से हम लोगों को हाइड्रोजन देना है। तो मैंने हाइड्रोजन फिल कर दी। अभी आपको प्राइमरी हाइड्रोजन चेक करना है, यस प्राइमरी हाइड्रोजन चेक करना है, तो प्राइमरी कार्बन उठाओ, तो ये हो जाएगा प्राइमरी कार्बन और ये भी हो जाएगा प्राइमरी, ये तो सेकेंडरी कार्बन है। आप बोलोगे सर ये टर्शियरी कार्बन है, तो ये टर्शियरी नहीं है, ये 2 ही कार्बन को अटैच है इसलिए सेकेंडरी कार्बन है। एनीवे प्राइमरी हाइड्रोजन आपके पास 2 है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन को जितने भी प्राइमरी कार्बन को जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे वो सारे प्राइमरी हाइड्रोजन। तो ये 3 और ये 3, तो कुल मिला के टोटल हो गए 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन सॉरी। सो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए 6। तो फोर्थ वाले का आंसर आपका बी होगा, तो फोर्थ वाले का आंसर बी। फिफ्थ वाला क्वेश्चन,
हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन आर प्रेजेंट इन 2 क्लोरोप्रोपेन। देखो ये फिर से 2 क्लोरोप्रोपेन है। अभी मुझे बताओ सेकेंडरी कार्बन आपको चेक करना है। अभी यहाँ पे ये तो दो हो गए प्राइमरी कार्बन। अभी ये अगर आप कार्बन देखोगे तो ये टर्शियरी तो है नहीं, तो ये कार्बन सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी कार्बन एक ही है। बट फिफ्थ वाले क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, वो तीनों ऑप्शन में 1 दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका आंसर 1 होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन आर प्रेजेंट इन 2 क्लोरोप्रोपेन। अभी फिर से 2 क्लोरोप्रोपेन का एग्जाम्पल है। देखो अगर आप 2 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ही गलत निकालोगे तो ये तीनों क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो सकते हैं। तो 2 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ठीक से निकालोगे तो आपको तीनों क्वेश्चन के सही आंसर मिल जाएंगे। अभी 2 क्लोरोप्रोपेन में प्राइमरी कार्बन कितने, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 2 प्राइमरी कार्बन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 वाले का ए, 6 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। अभी थोड़ा कंपाउंड अलग दिया, उसका पहले स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन, फिर से प्रोपेन है तो 3 कार्बन हम लोग उठा लेंगे, 1 2 3, नंबरिंग हमारे मन से करेंगे 1 2 3। अभी 2 क्लोरो अटैच बोल रहा है और 2 को ही मिथाइल ग्रुप अटैच बोल रहा है, ठीक है, हम लोग दे देंगे, बाकी हाइड्रोजन भर देंगे हम लोग। अभी ये हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी उसने क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी कार्बन देख लो कितने। तो देखो ना तो ये कार्बन सेकेंडरी है, ना ही ये कार्बन सेकेंडरी है, और ना ही ये सेकेंडरी और ना ही ये सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कार्बन ही अवेलेबल नहीं है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन का तो सवाल ही नहीं उठेगा। तो 7th वाले क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सेकेंडरी कार्बन 0 है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन भी 0, बट 0 ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग टिक करेंगे डी, नन ऑफ दिस। तो 7th वाले का आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है गाइस। 8 वाला क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अल्किल हैलाइड। देखिए फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है हमारे केमिस्ट्री में जिस ग्रुप को देखते बराबर हम लोग कंपाउंड पूरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे बॉन्ड OH को देखते बराबर हम लोग बोल देंगे कि भाई ये कंपाउंड अल्कोहल है, बॉन्ड COOH देखते बराबर हम लोग बोल देंगे एसिड है। उसी तरह जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और टर्शियरी अल्किल हैलाइड थे, उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई एक स्पेशल ग्रुप से कर सकते हैं जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। तो गाइस प्राइमरी अल्किल हैलाइड जो भी होते हैं वो प्राइमरी अल्किल हैलाइड में आपका हैलाइड जो है वो प्राइमरी कार्बन को अटैच होता है। अभी अगर इसको प्राइमरी कार्बन होना तो ये बस एक ही कार्बन को अटैच होना चाहिए, अगर इसको प्राइमरी कार्बन होना तो ये एक ही कार्बन को अटैच होना चाहिए, ये चाहे कितने भी कार्बन को अटैच हो। बात समझ में आ रही है। तो इसको अगर एक ही बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, तो हम लोग ये CH2 बोल देंगे। तो किसी भी प्राइमरी अल्किल हैलाइड में गाइस ये जो ग्रुप होता है ये कॉमन होता है, तो इसलिए इसका फंक्शनल ग्रुप जो हो जाएगा वो CH2X हो जाएगा, CH2X। तो हमारा जो 8th वाला क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है, तो 8 वाले क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद में 9th वाला क्वेश्चन, 9th वाला क्वेश्चन है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ टर्शियरी अल्किल हैलाइड। टर्शियरी अल्किल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है गाइस बॉन्ड X, क्योंकि टर्शियरी अल्किल हैलाइड में कार्बन 3 कार्बन को अटैच होना चाहिए, तीनों कार्बन। अभी हाइड्रोजन के लिए तो जगह ही नहीं, अभी ये तीनों कार्बन कुछ भी हो, चाहे हमें कुछ लेना देना नहीं, तो ये ग्रुप कॉमन मिलेगा आपको टर्शियरी अल्किल हैलाइड में, तो इसलिए इसका फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा टर्शियरी अल्किल हैलाइड का, जिसका ऑप्शन है गाइस फिर से डी। तो 9th का भी आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट 10th वाला क्वेश्चन, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केनीज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। आप सभी को पता है गाइस हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन किया था, मैन्युफैक्चर किया था, जो हम लोग हाइड्रोकार्बन से भी कर सकते हैं और अल्कोहल से भी कर सकते हैं। अब तक हमारे 2 मेथड तो हो गए। अभी हाइड्रोकार्बन से हम लोग किस तरह से करते हैं, तो उसमें भी 2 ऑप्शन, फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्कीन। अभी अल्केन से अगर बनाना है तो हम या तो क्लोरीनेशन करेंगे, या तो ब्रोमिनेशन, या तो आयोडीनेशन। बट क्लोरीनेशन करने के लिए गाइस हम लोग यूवी लाइट का प्रेजेंस लेते हैं, अगर आपके याद होगा तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होना चाहिए वो बी होना चाहिए 10th का, क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। 11th क्वेश्चन, क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन गिव्स। देखिए अगर आप मीथेन का क्लोरीनेशन करोगे तो मिथाइल क्लोराइड मिलेगा, क्योंकि मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक Cl जाके लगेगा। अगर आप इथेन का क्लोरीनेशन करोगे तो इथाइल क्लोराइड, और उसी तरह प्रोपेन का क्लोरीनेशन करोगे तो प्रोपाइल क्लोराइड। तो पहला ऑप्शन तो है इथाइल क्लोराइड जो कि गलत है, दूसरा है ब्यूटाइल क्लोराइड जो भी गलत है, तीसरा क्लोरोप्रोपेन, हाँ ये सही हो सकता है, और डी ऑप्शन जो होता है वो प्रोपाइल ब्रोमाइड। देखो डी ऑप्शन में अगर प्रोपाइल क्लोराइड होता तो वो भी करेक्ट होता, बट उसने प्रोपाइल ब्रोमाइड बोला,
भाई क्लोरीनेशन करूंगी तो Cl लगेगा ना, Br थोड़ी लगेगा। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है, क्लोरोप्रोपेन। सो 11 का आंसर हो जाएगा सी। 12th, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज, अभी क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन एडिशन होता है, फ्री रेडिकल एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर आप ध्यान से उसका मैकेनिज्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मैकेनिज्म है, मतलब किस तरह से Cl अल्केन में जा रहे, तो मैकेनिज्म से हमें पता चलेगा कि भाई ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। दूसरी बात कि ये एडिशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो देखो एडिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें आपका मेन जो कंपाउंड होता है, रिएक्टेंट होता है, उसमें से कोई नहीं निकलता, बट उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता है, तो वो एडिशन होता है। बट अल्केन में हम लोगों को देखेंगे, अल्केन का हैलोजिनेशन करते टाइम देखेंगे तो अल्केन में से हाइड्रोजन निकल रहा है और उसकी जगह हैलोजन लग रहा है, तो इसको तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब मैकेनिज्म था फ्री रेडिकल, उसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो ये हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा डी। 12 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में 13 वाला क्वेश्चन है, इन द ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज। ब्रोमिनेशन करोगे तो प्रोडक्ट तो अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा ना। सो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है 13 का। ये बड़ा आसान से क्वेश्चन थे। 14 क्वेश्चन, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। हम लोग ब्रोमिनेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं? AlBr3। यूवी लाइट हम लोग क्यों नहीं लेते? क्योंकि यूवी लाइट के प्रेजेंस में वो सारी रिएक्शन नहीं होंगी जो क्लोरीनेशन में होती थी। तो ब्रोमिनेशन करना है तो हमें प्रेजेंस लेना पड़ेगा AlBr3 का, जिसका ऑप्शन है ए। सो 14 का ऑप्शन है ए। 15 क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। हम लोगों ने देखा था गाइस, हैलोजन की रिएक्टिविटी ऑर्डर जो थी, अगर आपको याद होगा, मान लो आपके पास अल्केन है जिसमें आप लोग सब या तो फ्लोरीन डालो, या तो फिर क्लोरीन डालो, या तो फिर ब्रोमीन डालो, ये सारे कंपाउंड आप लोग डाल सकते हो। तो इसमें ऑर्डर पूछा, तो देखो पहला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन में बोल रहा है कि आप देख सकते हो ऑर्डर उसका, देख सकते हो, सेकंड ऑप्शन देख सकते हो, और थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो गाइज इन सारे ऑप्शन में से हम लोगों ने नोट के पॉइंट बनाते, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। सो 15 का आंसर हो जाएगा सी। 16 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजिनेशन इज फास्ट। हैलोजिनेशन कौन सा फास्ट होता है? तो हम लोगों ने देखा फ्लोरीनेशन तो हम लोग करते नहीं। अभी अगर आप रिएक्टिविटी देखोगे तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसके पहले क्वेश्चन का रिएक्टिविटी था, तो हम लोगों को पता है सबसे फास्ट तो फ्लोरीनेशन होगा, बट हम लोग वो करते नहीं क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल होता है, वॉयलेंट होता है। तो बचा कौन? क्लोरीनेशन। तो ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन के कंपैरिजन में क्लोरीनेशन सबसे फास्ट होता है हैलोजिनेशन। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 16 का आंसर हो जाएगा बी। 70 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन ऑन हैलोजिनेशन गिव्स गुड यील्ड। याद है आपको, हम लोगों ने हैलोजिनेशन के बाद एक पॉइंट बनाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि वो सारे अल्केन जिनका अगर आप हैलोजिनेशन करोगे तो अच्छा अल्काइल लट देंगे जिन अल्केन में इक्विवेलेंट कार्बन होते हैं। इक्विवेलेंट कार्बन अगर देखा जाए तो कौन से होते हैं? देखो अगर मीथेन की बात करेंगे हम लोग, तो मीथेन में कार्बन जो होता है वो 4 हाइड्रोजन को कनेक्टेड है। अगर आप इथेन लोगे तो CH3 बॉन्ड CH3। देखो ये कार्बन दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है, ये भी कार्बन इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब अगर इस कार्बन को भी आप देखोगे तो 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इस कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हो गया ना इक्विवेलेंट कार्बन। बात समझ में आ रही? मतलब मीथेन, इथेन, और हम लोगों ने एक कंपाउंड देखा था नियोपेंटेन। अगर आप नियोपेंटेन में भी देखोगे तो ये जो है ये नियोपेंटेन है गाइस, नियोपेंटेन में भी देखो सारे के सारे कार्बन जो है इक्विवेलेंट कार्बन है। तो अगर आपके कंपाउंड में, ये मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी, अगर आपके कंपाउंड में इक्विवेलेंट कार्बन होते हैं, सॉरी आपके अल्केन में अगर इक्विवेलेंट कार्बन होते हैं, तो वो सारे अल्केन आपको एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे। क्यों? इसके पीछे रीजन गाइस क्या था, हम लोगों ने क्या बोला था, चाहे आप इस वाले हाइड्रोजन का, चाहे आप इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकालो, चाहे इस वाले कार्बन का, चाहे इस वाले, आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। तो मान लो अगर 4 बार ये 4 हाइड्रोजन मिले तो प्रोडक्ट कुछ 4 नहीं होंगे, प्रोडक्ट तो एक ही होगा। तो प्रोडक्ट तो एक ही मिल रहा है तो अच्छा यील्ड मिलेगा, अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा।
अगर ये ऐसा नहीं होता तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते। गुड हील किसे बोलते हैं? जिसका प्रोडक्ट क्वांटिटी अच्छा होगा। एक ही चीज का क्वांटिटी अगर अच्छा होता है तो हम लोग उसको गुड हील बोलते हैं। तो इनमें से गाइस या तो मीथेन आपका अच्छा गुड हील दे सकता है, या तो इथेन, या तो नियोपेंटेन। तो हम लोग देखते हैं कौन से ऑप्शन है। प्रोपेन बोलता है तो प्रोपेन तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं। ब्यूटेन बोलता है वो भी नहीं। इथेन बोलता है वो करेक्ट हो सकता है, और हेक्सेन बोलता है वो करेक्ट नहीं। तो 17 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उसके बाद में 18, इन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजनेस। हमने बोला था गाइस, अगर अल्केन का हेलोजिनेशन कर रहे हो मतलब अल्केन से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप टर्शियरी हाइड्रोजन निकालो, या तो सेकेंडरी, या तो प्राइमरी। तो सबसे पहले गाइस आप टर्शियरी हाइड्रोजन निकालोगे, क्योंकि टर्शियरी हाइड्रोजन निकालने के बाद टर्शियरी फ्री रेडिकल बनता है। और हम लोगों ने देखा था कि स्टेबल कौन होता है? टर्शियरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम होता है, और प्राइमरी उससे भी कम होता है। तो अगर टर्शियरी हाइड्रोजन निकालने से टर्शियरी फ्री रेडिकल बन रहा है तो हम लोग जरूर सबसे पहले टर्शियरी हाइड्रोजन ही निकालेंगे हेलोजिनेशन में। तो ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो होगा टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन बोल रहा हूँ, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। तो 18 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नाउ 19 नंबर क्वेश्चन, इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड अल्कीन इज रिएक्टेड विथ। अभी जब भी हमको अल्काइल हलाइड बनाना है, अल्कीन से बनाना है, तो अल्कीन किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो आपको अगर याद होगा तो हम लोग H बॉन्ड X लेते हैं। अल्कीन की रिएक्शन हम लोग हेलोजन से नहीं करते, हम लोग H बॉन्ड X से करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन, इथिन की रिएक्शन हम लोगों ने HCl के साथ की है, और जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ए होता है। तो हमें पहचानना है ए क्या होता है। तो बड़ा सिंपल है गाइस, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H बॉन्ड Cl। देखो अल्कीन में 2 कैटेगरी थे, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। अभी सिमेट्रिक अल्कीन में आप बिल्कुल ही प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता था, क्योंकि आप लोग एक पाई बॉन्ड ब्रेक करते थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ा देते थे और एक हेलोजन यहाँ पे, तो ये बनता था हमारा अल्काइल हलाइड। तो फिलहाल ये तो इथाइल क्लोराइड है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, मतलब सी। सो 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन में गाइस फिर से अल्कीन है, उसमें HBr डाला और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ए। अभी वो बोलता है कि द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट, या ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। जब भी अनसिमेट्रिक अल्कीन में आप HCl या तो HBr या तो HR डालते हो और प्रेजेंस में आप पेरोक्साइड नहीं ले रहे हो, तो आपका जो एडिशन होगा HCl हो चाहे HBr हो चाहे HI हो, वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ही होगा। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट तब लगते जब हम लोग HBr को अनसिमेट्रिक अल्कीन में ऐड करते इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बट यहाँ पे तो पेरोक्साइड का प्रेजेंस ही नहीं 21 नंबर के क्वेश्चन में, तो हमारा एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा। सो इसका आंसर है ए। सो 21 का ए। 22 में गाइस फिर से अनसिमेट्रिक अल्कीन दिया, HBr डाला और ऊपर से पेरोक्साइड का प्रेजेंस लिया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है ए, वो प्रोडक्ट हमें जानना है। तो पहले हम लोग कंपाउंड लिख देते हैं, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये था हमारा अल्कीन जिसमें हम लोगों ने HBr डाल दिया, पेरोक्साइड का प्रेजेंस है R2O2। तो अगर HBr के साथ हम लोग पेरोक्साइड ले रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि HBr शोज पेरोक्साइड इफेक्ट, तो यहाँ पे HBr का जो एडिशन होगा वो इट इज अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब निगेटिव पार्ट वहां चला जाएगा जहां से ज्यादा हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट यहाँ चला जाएगा, मतलब ये प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। इसके नाम हम लोग दे सकते हैं प्राइमरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, या 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो देखते हैं ऑप्शन कौन से हैं। पहला बोलता है 2 ब्रोमोप्रोपेन जो कि गलत है। बी ऑप्शन बोलता है 1 क्लोरोप्रोपेन जो कि गलत है, क्लोरो का तो सवाल ही नहीं क्योंकि HBr लिया ना, तो ये तो ब्रोमो हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन बोलता है 1 ब्रोमोप्रोपेन, और थर्ड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन बोलता है सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। सो 22 का सी। 23, when unsymmetric alkene reacted with HBr in the presence of peroxide, product obtained according to। अगर अनसिमेट्रिक अल्कीन में HBr हम लोग डाल रहे हैं और साथ ही में प्रोडक्ट प्रेजेंस हम लोग पेरोक्साइड का ले रहे हैं, तो गाइस ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, ये तो मायोखराश इफेक्ट है, ये तो पेरोक्साइड इफेक्ट है, ये तो एबनॉर्मल एडिशन ऑफ HBr है, कुछ भी नाम हो सकते हैं। तो पहला बोलता है मार्कोनिकॉफ रूल जो कि गलत, दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों करेक्ट है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट, मायोखराश इफेक्ट, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट है, बोथ बी सी ई। तो ऑप्शन इसका ई करेक्ट है 23 का। देखो आप लोगों को जरूर नहीं कि 4 ही ऑप्शन आएंगे,
अगर आप नीट जी जैसे एग्जाम देखते हो तो कभी कभी 5 ऑप्शन भी आ जाते हैं आपके पास। 24th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। देखो अगर हमको अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना है तो हमारे पास कितने सारे ऑप्शन है। हमारे पास है अल्कोहल में हम लोग या तो PX5 डाल सकते हैं, अल्कोहल में हम लोग या तो PX3 डाल सकते हैं, अल्कोहल में या तो हम SOCl2 डाल सकते हो, और अल्कोहल में हम लोग याद है सबसे लास्ट वाला रिएक्शन हम लोगों ने देखा था H बॉन्ड X डाल सकते हैं। तो इन सारे में से गाइस ये वाला जो मेथड होता है जिसको हम लोग डार्जन्स मेथड बोलते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट है वो लिबरेट हो जाते हैं। इसलिए ये वाला मेथड सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन के लिए। फ्रॉम अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। सो ये जो डार्जन्स मेथड होता है ये सबसे अच्छा यील्ड देता है हमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सो 24 का सी। और 25th लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुकास रिएजेंट। देखो लुकास रिएजेंट कौन सा होता है, तो बहुत सारे बच्चों ने ZnCl2 क्लिक कर दिया। ZnCl2 लुकास रिएजेंट नहीं होता, HCl प्लस ZnCl2 लुकास रिएजेंट होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने ये टिक कर दिया, बट जो कि रॉन्ग है। ZnCl2 तो जस्ट एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, बट ZnCl2 के साथ में HCl जब आप जोड़ाते हो तो वो कंप्लीट कंपाउंड हो जाता है लुकास रिएजेंट, और जिससे हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। सो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, HCl प्लस ZnCl2। सो ये आपका हेलो अल्काइन का बेसिक सा टेस्ट था जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट डिफिकल्टी में भी बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया है। सो आप अगर आसान क्वेश्चन में मिस्टेक करोगे तो फिर डिफिकल्टी लेवल जब आएंगी तब तो दिक्कत जाएंगी। सो एनीवे जो भी छोटे मोटे बातें थी वो आप लोग आई थिंक समझ में आऊँगी। टेस्ट को, हर टेस्ट को, चाहे वो इजी हो चाहे डिफ़िकल्ट हो, हर टेस्ट को सीरियसली सॉल्व करिए और आपका जो रिवीजन है वो कंटिन्यू रखिए। अभी मैं इसके बाद आगे चला जाऊँगा, आपको पिछला जो कुछ भी है वो टेस्ट थ्रू मैं रिवाइज कर सकूँगा, बट हर बार रिवाइज करना पॉसिबल नहीं क्योंकि हम लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी हमारे पास टाइम है तो हम लोग आगे चले जाएंगे, पीछे का आपको सारी बातें रिवाइज करना है। टेस्ट आपके पास ही रखिए और एक वीक बाद यही टेस्ट आप लोग सॉल्व करके देखिए, आंसर तो आप ही के पास है। ठीक है। अगर ये तो नहीं कि भाई ये टेस्ट हो गया अभी इसको रिवाइज करने का बात नहीं, ये टेस्ट आप 2 हफ्ते बाद करिए, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो इसमें फिर से वही मिस्टेक करोगे। सो टेस्ट आप ही के पास रहेंगे, चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल के फाइल में अटैच कर दो और जितना हो सके उतना वापस उस टेस्ट के पास आओ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होंगे हेलो अल्केन के ऊपर उतने हम लोग ट्राई करेंगे। उसके अलावा भी आप आपके मन से अगर आपके पास डिफरेंट बुक्स होंगे तो वो बुक सॉल्व करिए। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतनी ही प्रैक्टिस होंगी आपकी। ठीक है गाइस। सो आई होप कि पूरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।